देख लो वानर बुद्धि बालक, अब तुम्हारा ही वार तुम पे कैसे प्रहार करता है। अब या तो ऋषि की हत्या होगी तुम्हारे हाथों या ऋषि का श्राप। अच्छा बचाव किया वानर, किंतु अब तुम नहीं बचोगे। तो संभालो तुम्हारा ही प्रहार। तो ये है आपके योद्धा प्रसुर श्री, जो नारायण के नर अवतार को ढूंढेंगे। आपके इन योद्धाओं से कई अधिक शक्तिशाली और मायावी असुर योद्धा हमारी असुर सेना में हैं और कई हैं। फिर इनमें ऐसी क्या बात है जो एकमात्र यही कर सकते हैं? ये हमारे वो योद्धा हैं जिनकी मृत्यु नारायण के नर अवतार के हाथों ही होनी है। ये स्वयं मर करके ये आपके लिए अमरता का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से किसी की भी मृत्यु हो जाने पर ये ज्ञात हो जाएगा कि मृत्यु किसने की? वो होगा नारायण का नर अवतार। हाँ, क्योंकि इनकी मृत्यु किसी और के हाथों हो ही नहीं सकती। बस बहुत हो गया वानर।
मेरे ही कारण तुम इस संकट में फंस गए हो हनुमान। आप सत्य कह रहे हैं श्वसुर श्री। अवश्य इन सब की मृत्यु नारायण के नर अवतार के हाथों ही लिखी है। इनमें से किसी भी एक की मृत्यु संकेत होगी नारायण के नर अवतार की मृत्यु की। तुम सब शीघ्र जाओ और शीघ्र ही पता लगाओ कहां छुपा बैठा है नारायण नर के अवतार के रूप में। नारायण, अब तू अधिक समय तक नहीं छुप बैठ सकता। बच सकता है तो बच। रावण आ रहा है तेरा वध करने के लिए। ये सब मेरा ही दोष है। बहुत अनुचित किया मैंने हनुमान के साथ। यदि मैं उसे इंद्रदेव से मिलने देती तो ना ही इसकी वरदानी शक्तियां छिनती और ना ही ये दशा होती। अब इस मायावी यक्ष को कैसे परास्त करेगा हनुमान? आनंद आ रहा है महाबली वानर। सुना है संकट मोचन नाम है तुम्हारा। तुम तो स्वयं ही संकट में फंस गए। अब ये देखना है कि तुम इस संकट से स्वयं को बचाते हो या इस संकट में और फंस जाते हो। बल लगाओ वानर, बल लगाओ। और जोर लगाओ, और जोर। यक्षराज,
तुम मेरा अपहरण करके यक्षलोक में लाए हो। तुमने मेरी तपस्या भंग की। अब तुम्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मेरे श्राप से भस्म हो जाओगे तुम। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम। आप शांत हो जाइए। यक्षराज को श्राप देकर अपने तपोबल का क्षय मत कीजिए। इन्हें तो मैं ही संभाल लूंगा। किंतु पुत्र, ये दुष्ट श्राप का ही। नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आपको और उर्वशी मौसी को मैं यहाँ से अवश्य मुक्त करा के ले जाऊंगा। देखो ऋषि के हितैषी, क्या होता है तुम्हारे साथ। और बल लगाओ वानर, और बल लगाओ। तुम हर ओर से घिर चुके हो वानर। अब तुम बच के दिखाओ। ये चुनौती है तुम्हें यक्षराज की। अभी अभी कक्ष से कोई ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहां भी कोई नहीं। हो सकता है कोई वन्य पशु हो। आसपास घने वन है ना। अंजना, मतंग ऋषि किसी संकट के विषय में बात कर रहे थे और कह रहे थे हनुमान किसी अपने का संकट हरने गया है। हनुमान तो स्वयं संकट मोचन है। माता, पिता, घर परिवार से लेकर संसार तक के सबके संकट हरते हैं। इस समय भी वो किसी अपने के संकट को हरने के प्रयास में लगे। सुना, पुनः ध्वनि हुई। मैंने मायावी मंत्रों के साथ इसे इस रस्ते से बांध दिया है। संभाल के, कोई वन्य पशु ना हो। ध्वनि तो आई थी, देखता हूं। अधिपति स्वतंत्र हो गया। क्या हुआ? ये कैसी ध्वनि थी? वो कोई वन्य पशु होगा। हमारे आने से पहले भाग गया होगा। भली भांति देख लिया ना, कोई है तो नहीं? कोई होगा भी तो भाग गया। सब ठीक है।
बलबला बलबल, बलबला बलबल। मुझे संदूक में बंद करके रखा अतिबल को। अब देखना माजरी का, मैंने भी तुम्हारी बलबला बलबल नहीं कर दी तो मेरा नाम भी बलबला बलबल नहीं, अब अतिबल नहीं। तो मेरे वार मुझ पे ही उल्टे पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी जाकर लंकेश को बताता हूँ, वे स्वयं ही इसे दंडित करेंगे। बलबला बलबल, बलबला बलबल। मायावी हैं अस्त्र बड़े, निडर अचल हनुमान खड़े। आए मुक्त कराने वो, बंधन सब खुलवाने को। देख के उनका भोलापन, हुआ द्रवित उर्वशी का मन। ज्ञात हुआ किया कैसा पाप, यही आभास है पश्चाताप। स्वयं इतने बड़े संकट में घिर जाने के पश्चात भी मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाने की बात कर रहा है। इसका आत्मविश्वास अतुलनीय है, किंतु ऐसी स्थिति में ये करेगा क्या? ये बेड़ियां तो और अधिक कस गई हैं। और जोर लगाओ वानर। हनुमान, अब संभालो मेरा ये प्रहार। तो ये बेड़ियां भी तोड़ दी। हनुमान, अब तुम पे यक्षों की विशेष मायावी शक्तियों से प्रहार करूंगा मैं। उनसे नहीं बच पाओगे तुम। यक्षराज जी, पहले मेरी सखा का प्रहार तो संभालिए। सखा, अब हम अपनी शक्ति दिखाते हैं। पढ़ा दो इन यक्षराज को स्फूर्ति का पाठ।